माननीय सदस्य प्रदीप यादव जी, आप उपकप्तान है एक टीम के, और आप ही का खेला देखने के लिए लोग स्टेडियम पर भीड़ है, इसलिए समय को ध्यान में एकदम पूरा समय। अध्यक्ष महोदय कुछ बात तो आने दीजिए। हम जब उठते तो आपकी तीसरी नजर खुल जाती है, और वो भी कृपा वाली नहीं, भाषण करने वाली नजर सामने आती है। ऐसा नहीं, बस कृपा कीजिए। आज खेल होगा। अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी शॉर्ट में और अपनी बातों को रखना चाहता हूँ कि आज जिन विभागों के मांगों को सरकार ने हम सबों के सामने रखने का प्रयास किया है, उद्योग, खान, ऊर्जा, श्रम, वाणिज्य, तमाम विभाग एक दूसरे से को रिलेटेड है अध्यक्ष महोदय। और मैं कहूं जो सच है, इस देश में नहीं पूरी दुनिया में अगर उद्योग लगाने के लिए सबसे सुटेबल और उपयुक्त अगर कोई राज्य है तो वो झारखंड है। लेकिन दुर्भाग्य हम सबों का, इतनी चीजें रहते हुए कि हमारे यहाँ सस्ता खान खनिज है, हमारे यहाँ श्रम भी सस्ता, जमीन भी सस्ता, तमाम चीजें उपलब्ध रहते हुए उद्योग के क्षेत्र में हम अपने आप को बढ़ा न सके, न उद्योग बढ़ सका, उनके कारणों पर कभी समीक्षा नहीं हुई अध्यक्ष महोदय। आज अगर उद्योग लगने की बात आती है तो सामान्य रूप से क्षेत्र में एक भय का माहौल हो जाता है, एक गर्म माहौल हो जाता है। लोगों को लगने लगता है कि उद्योग कोई आया है, हम बेरोजगार हो जाएंगे, हम बेदखल हो जाएंगे। और कई नीतियां बनी सरकार की, 2001 से उद्योग नीति, 2001 से लेकर के 2016 तक, एक एक नीतियों को पर जिक्र नहीं करना चाहता, लेकिन आप देखेंगे कि नीतियों के बावजूद भी यह भय का माहौल समाप्त नहीं हुआ। अब सरकार को चाहिए कि इन सारी चीजों को बैलेंस करते हुए एक ऐसी नीति लाए जिसमें उद्योग जगत भी खुश रहे, हमारे जो जमीन के मालिक है रैयत वो भी खुश रहे, श्रम काम करने वाले श्रमिक भी खुश रहे। इस प्रकार की बैलेंस नीति लानी होगी ताकि दुनिया में एक संदेश जा सके कि यह राज्य सबसे उपयुक्त है उद्योग लगाने के लिए। यहाँ हम आएंगे तो सारी चीजें उपलब्ध होगी और आम लोगों में भी आक्रोश नहीं होगा। आप क्योंकि आज अध्यक्ष महोदय मैं पढ़ रहा था, जमीन एक्वायर करने के लिए जो आंध्र प्रदेश की नीति है उसको जब मैं पढ़ रहा था उसके एक्ट को, तो लोग वहां जमीन देने के लिए मार करते हैं, एक दूसरे में अफरा तफरी मची रहती है, क्योंकि उसकी जो नीति है भूमि अधिग्रहण की, वो इस देश में सबसे बेहतर नीति है। तो हमें इन चीजों पर विचार करना चाहिए ताकि एक माहौल बन सके। ये मेरा विनम्र आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय। और मैं इसलिए इन विषयों को कह रहा हूं कि पिछले समय जो हुआ, मैं उस और बहुत चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन मैं चर्चा इतना जरूर करना चाहता हूं कि जिन नीतियों की मैं चर्चा कर रहा था, उद्योग नीति 2001, झारखंड खाद्य प्रसंस्करण नीति 2015, झारखंड औद्योगिक पार्क नीति 2015, संताल प्रणब प्राधिकरण से लेकर के आपके आदित्यपुर प्राधिकरण तक, इन तमाम नीतियों की मैं चर्चा कर रहा था अध्यक्ष महोदय कि ये नीतियां कामयाब नहीं हुई। अब पिछले समय जो हुआ, मैं थोड़ी चर्चा उसकी करना चाहता हूं कि काफी प्रयास हुए, काफी बड़ी बड़ी बातें हुई पिछली सरकार में कि निवेश के लिए आकर्षित करने के लिए आपने देखा, जिसके प्रश्न कई बार विधानसभा में आ चुका है कि 2017, 16, 17 फरवरी ग्लोबल जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ अध्यक्ष महोदय, जिसमें 210 MOU हुए, 7 चरणों में फिर ग्राउंड ब्रेकिंग समारोह हुआ, 492 उद्यमियों को बुलाया गया और उस समय यह कहा गया कि भाई 50,000 से अधिक करोड़ का निवेश होगा, 69,615 लोगों को रोजगार सृजित होगा। ये बातें सामने उस समय आई और इसके लिए उन्हें प्रभावित करने के लिए कौड़ी के भाव, जमीन का कोई मूल्य नहीं है, इस भाव से उन्हें जमीन दी गई। और अध्यक्ष महोदय, उसमें से कई ऐसी कंपनियां, 30 टेक्सटाइल कंपनी को जमीन दी गई, 48 फूड पार्क्स को, 161 फूड प्रोसेसिंग इकाई को जमीन दी गई अध्यक्ष महोदय। और आपको सुन के आश्चर्य होगा कि ऐसी ऐसी कंपनी आ गई जो रात में बनी सुबह जमीन लेने के लिए आ गई। मैं एक कंपनी का उदाहरण रखता हूं, ऑरियंट क्राफ्ट फैशन पार्क, इसके कैपिटल पूंजी थी 1 लाख, ये बनी 14 मार्च 2017 को, 3 फरवरी 2017 को, और रघुवर जी ने इन्हें आमंत्रित किया, MOU किया 14 मार्च 2017 को। यानी इस प्रकार से जमीन की लूट कराई गई। केवल जमीन नहीं है अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो
मैं एक और दूसरा उदाहरण रखता हूं, अक्षय पात्रा अभी सीपीओ अब नहीं है, और राय साहब तो है लेकिन उस दल में भी नहीं है। कैबिनेट में इन दोनों ने विरोध किया था कि अक्षय पात्रा को 1 रुपये में कैबिनेट के माध्यम से 62.26 एकड़ जमीन दी जा रही थी अध्यक्ष। जब इन दोनों ने विरोध किया, प्रमाण दे रहा है साहब सामने अध्यक्ष महोदय, तो इतनी कहानी रची गई पिछले समय। मैं इसलिए इन विषयों का जिक्र कर रहा हूं अध्यक्ष महोदय, जो इवेंट हुए तो उस इवेंट में एक उदाहरण काफी है जानने के लिए कि किस प्रकार पैसों को लुटाया गया कि सीएम डिनर वर्थ राइस 12 लाख, मुख्यमंत्री के साथ जो केवल डिनर हुआ उसके खर्च 12 लाख थे अध्यक्ष महोदय। मैंने इस प्रकार से पैसों को लुटाया गया। बाबा रामदेव को भी आवंटन की गई थी अक्षय पात्रा की जो जमीन थी। तो ये कहानी मैं इसलिए कह रहा हूं अध्यक्ष महोदय कि इतनी कंपनियों के देने के बावजूद भी झारखंड में कई उद्योग के ठिकाने नहीं हुए। यानी कहीं न कहीं हमको इस पर विचार करना होगा। केवल जमीन लुटाने से, पैसों को लुटाने से नहीं लगेंगे, एक माहौल बनाना होगा जिस माहौल की हमें लगता है कि बेहद कमी रही थी अध्यक्ष महोदय। आप ये भी नहीं कह सकते कि राज्य सरकार ने इंसेंटिव नहीं दिया। राज्य सरकार ने उद्योगों को इंसेंटिव भी दिया अध्यक्ष महोदय, उसके भी रिकॉर्ड्स हैं। अगर इस इकोनॉमिक सर्वे को आप देखें, इस इकोनॉमिक सर्वे में कम से कम इन 5 सालों में 2015-16 से 19-20 तक 613.55 करोड़ इंसेंटिव दिए गए, 265 उद्योगों को अध्यक्ष महोदय। लेकिन फिर भी ये सारे पैसे गए का, ये सारे पैसे लेने वाले भी भाग गए, उनके उद्योग भी यहाँ नहीं है। कहानी इस प्रकार है, ऐसे लोगों को दिए गए, पिक एंड चूज किया गया, नियम कानून को ताक पर रख दिया गया अध्यक्ष महोदय। इस कारण उद्योग का माहौल नहीं हुआ। और इसलिए मैं इस विषय को कह रहा हूं कि अब सरकार को चाहिए कि इस तरह से जो पैसे की लूट हुई थी, इनकी सारी चीजें तो सामने आनी चाहिए। जो जमीन की लूट हुई थी, सरकार से मैं जरूर कहना चाहूंगा कि सरकार ऐसे लोग जिनके पास जमीन पड़ी हुई है, जिन्होंने इसका उपयोग नहीं किया, जिस तरह की एमओयू में उनकी शर्त है, शर्तों को पूरा नहीं किया, तो सरकार को उन जमीनों को वापस कराना चाहिए। और जिन लोगों ने उद्योग बिठाया है उन्हें जरूर प्रोत्साहित करनी चाहिए। ये मेरा सरकार से आग्रह होगा, ये मेरा निवेदन होगा। और दूसरा आग्रह होगा अध्यक्ष महोदय, मैंने एक दिन पहले और चर्चा किया था। मान्य सर, प्रधानमंत्री जी, अध्यक्ष महोदय, मैं दूसरी बात जो चर्चा मैंने की थी एमएसएमई की, कि भाई यहाँ कुटीर उद्योगों को हम सबको बढ़ावा देना होगा। और कुटीर उद्योग इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब भी कुटीर उद्योग 15.88 लाख अभी जीवित है अध्यक्ष महोदय, 24 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है। सरकार ने इस बार कई प्रयास किए हैं जो मैं देख रहा था। मान्य सदस्य थोड़ा कंक्लूड करिए। कंक्लूड करेंगे तो बोलेंगे क्या हुजूर, तो फिर कहेंगे क्या सरकार? थोड़ा कंक्लूड करिए। कंक्लूड करने से नहीं होगा, 5 मिनट तो लूंगा अध्यक्ष महोदय आपसे आग्रह पूर्वक कह के, क्योंकि मेरे पास आरजेडी का भी समय है।